So hey everyone, hope you guys are absolutely fine and welcome back again in a new video। and देख सकते हो कभी सुबह सुबह मैं जा रहा हूँ अगेन टेस्ट देने। अभी ये मेरा रोज का हो गया है एंड जो अभी मेरी पहले की टाइमिंग थी बहुत ही डिफरेंट थी इस टाइमिंग से। एंड अभी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्टिव हो चुका हूँ और जैसे जैसे पेपर आ रहा है वैसे वैसे चीज़ों पे ध्यान दे रहा हूँ। सो अभी ये रोज का हो गया है जाना टेस्ट देना। एंड दिस इज ए कोचिंग PW ओनली एज एंड अनअकैडमी, बहुत सारी इधर कोचिंग रहती हैं। एंड अगर आप ओल्ड राजेंद्र नगर में रहते हो तो यू विल गेट एन आइडिया अबाउट कोचिंग ऑल दिस। एंड सुबह सुबह टेस्ट देना, दिस इज लाइक मैंने फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट किया, अदरवाइज मैं पहले बैठ के टेस्ट देता था। सो ये हो सकता है कि मेरे लिए गेम चेंजिंग जैसा हो सकता है। तो अभी टेस्ट सेंटर पहुंचा और काफी फुल हो चुका है यहाँ पे। एंड मतलब यार कभी कभी लेट हो जाता है 5-7 मिनट, फिर भी ना सीट नहीं मिलती है, फिर दिमाग खराब होता है। सो टेस्ट इज ऑल डन, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। टेस्ट वेस्ट जो भी था चलता ठीक था। सो मैं सीधे लाइब्रेरी आया जहाँ पे मुझे एनालिसिस करना था, अपनी कमियां ढूंढनी थी और क्या सही है क्या गलत। और जो एवरेज मार्किंग है अभी भी उतना 70 के आसपास कुछ मेरे एवरेज नंबर आ रहे हैं, 68-70। इवन कभी 1-2 में मेरे और भी कम नंबर आए जो 44 समथिंग या 50 के आसपास। तो वो चीज़ें मुझे बुरी लगी, बट ये चीज़ें टेस्ट देके वो चीज़ें एक्चुअली पता चल रही है कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। एंड उस माइंडसेट से उठना, उस माइंडसेट से सोना कि आज सो रहे हैं फिर कल जाना है टेस्ट देने, तो ये चीज़ें मुझे अडॉप्ट करनी थी। और मेरा पहले का रूटीन, इफ़ यू गाइज हैव सीन माई वीडियो, वहाँ पे आपको पता होगा कि कैसी मेरी रूटीन थी, बहुत ही गंदी रूटीन। सो अभी फॉलो करना एक पूरा प्रॉपर अलग रूटीन, दैट इज क्वाइट चैलेंजिंग। और वो चाहता था कि मैं यार इंप्रूवमेंट हो, बट मैं कर नहीं पा रहा था। दैट इज वाई कि मुझे ये सब करना पड़ रहा है। सो उसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं कि जो सब्जेक्ट मेरा चल रहा है, मेंस का मैंने काफ़ी इस टाइम लिमिट कर दिया है और थोड़ा सा प्रॉपर मैं हो चुका हूँ, प्रीलिम्स की तरफ मुड़ चुका हूँ। एंड 90% कह सकते हो कि प्रीलिम्स पे फोकस। एंड उसके अलावा जो 10% या 15% कुछ मेंस के जो टॉपिक होते हैं उसको लेके चल रहा हूँ। अदरवाइज रोज का वही टारगेट अपना कंप्लीट करो जो टारगेट बना के रखते हैं। एंड उसके अलावा जो भी मेंस के थोड़ा बहुत चीजें होती है उसको कंप्लीट करो, करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर, तो इसमें पूरा दिन अपना निकल जाता है। एंड वन मोर थिंग कि बस पेपर देना नहीं, एक्चुअली उसका एनालिसिस करना वो बहुत ज्यादा इस टाइम इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको अपनी कमियां पता है तो अभी भी टाइम है, आप उस पर वर्क कर सकते हो, इंप्रूवमेंट कर सकते हो। एंड अगर कोई भी कोचिंग वोचिंग का कुछ भी आप ले सकते हो इस टाइम पे, क्योंकि अभी भी टाइम, ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल टाइम चला गया। सो मेरा ये पूरा फोकस है कि जो भी टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट देके जो भी एनालिसिस, जो भी कमियां हैं, या हो सकता है मेरे रिवीजन में इशू हो सकता है कि मैं अच्छे तरीके से रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ या फैक्चुअल चीज़ें मेरी भूल रही है, तो ये सब टेस्ट से मुझे चीज़ें पता चल रही है। तो आई ऑलवेज केयर कि तुम लोग भी उस सब चीज़ों पे ध्यान दो एंड टेस्ट वेस्ट देते रहो, जिससे तुम्हारी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। एंड अगर अभी सेशन की बात करूँ तो रोज का सीन वही है कि 4 से 5 सेशन या मिनिमम हो सकता है। तो एटलीस्ट जिस दिन अच्छा नहीं होता तो उस दिन 3 सेशन कंप्लीट कर लूँ। इसका एक और फायदा होता है कि अगर आप कुछ भी सेक्शनल दे रहे हो या फुल दे रहे हो तो उसे एक चीज़ आपको होता है कि ये तो जो पोर्शन आप देना चाहते हो या टेस्ट जो भी उसमें आ रहा है वो चीज़ आपका रिवाइज होता जाएगा। और इस टाइम पे मेन वही है कि अभी क्या होता है कि मेन स्पेसिफिक है, प्रीलिम्स में दोनों का किसको कितना टाइम दे, इसमें थोड़ा सा उलझ जाते हैं। और मे बी जो 3-4 साल 5 साल से दे रहे हैं उनका मैं नहीं कंपेयर करता हूँ, क्योंकि मे बी उनको वो चीज़ें तैयार होता है। मेरा भी ऐसा है कि मेरा अभी उतना टाइम भी नहीं हुआ, बट ये है कि मुझे टाइम चाहिए प्रीलिम्स में। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो प्रीलिम्स को लेके कि हाँ, तो आप मेंस में और ज़्यादा घुस सकते हो भी। एंड अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं हो तो मुझे लगता है जैन से स्टार्ट कर देना चाहिए। और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स की भी जो चीज़ें उसको भी देख लेना, पेपर एनालिसिस, PYQ जो भी है। क्योंकि मैं इसलिए बताता हूँ कि जो मैं पोर्शन कर रहा हूँ, जैसे कर रहा हूँ वो चीज़ बता रहा हूँ। और अगर मेरे लिए इंप्रूवमेंट हो, चीज़ें हो रही है, तो माइट भी अगर तुम्हें ज़रूरत है तो तुम लोग भी उस चीज़ पर काम कर सकते हो और ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो टारगेट सेट करना, उसको कंप्लीट करना और जितने सेशन तुम्हें करने हैं, टाइम लिमिट रखना, गैप भी लेना, ये सब चीज़ें लेके चलनी पड़ेगी। एंड इफ़ यू नो गाइज कि मैंने अपना एक डेली चैलेंज का भी शॉर्ट्स अपलोड कर रहा हूँ। तो मेनी गाइज हैव आस्क्ड मी कि अपना रूटीन कैसे फिक्स करें, सुबह उठा नहीं जा रहा है या बहुत सारी दिक्कत हो रही है। तो इनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वो चैलेंज वीडियो देखा करो एंड आप ट्राई किया करो कि वैसे सुबह उठने की, फॉलो करने की चीज़ें। एंड मेरे टेलीग्राम जो मेरा ग्रुप है उस पर मैंने काफ़ी चीज़ें मेंशन की हुई है कि उस चैलेंज में क्या क्या करने वाला हूँ। तो अगर आप भी वो चीज़ें चाहते हो तो आप उसको एक्सेप्ट करो और जैसे वीडियो मैं अपलोड करता हूँ आप जब भी देखो उस पर कमेंट करो कि हाँ आपने वो चीज़ें की। इससे आपको एक एक्चुअली अकाउंटेबिलिटी आएगी। अकाउंटेबिलिटी मेरी भी बढ़ जाती है कि मुझे डालना है और मुझे रोज फॉलो करनी वो चीज़ें, तो मेरी भी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। एंड अगर आप भी फॉलो करोगे तो आपको भी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी कि हाँ मुझे कमेंट करना, मुझे बताना है कि आपने किया। और मे भी ये चीज़ें बहुत
बहुत प्रीसियस टाइम है, बहुत ही क्वालिटी टाइम है, इसको अगर वेस्ट किया तो मुझे लगता है कि इसके बाद से प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं नहीं कह रहा बहुत पीछे रह जाओगे, बट ठीक है, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा आप कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाएगी सब्जेक्ट को लेकर। तो छोटे छोटे पोर्शन को लेकर, टारगेट को लेकर चलते रहेंगे तो मे भी आगे चल के फायदा हो। सो मेरा पूरा डे अभी ऐसा ही प्लान है, जो टारगेट है उसको कंप्लीट करो, अदरवाइज उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, टेस्ट वेस्ट की भी चीज़ें चलती रहती है। तो अभी आया हूँ मैं एक बुक लेने, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बुक स्लॉट मतलब है ही हैं यहाँ पे। तो वहाँ से जो भी ज़रूरत होती है, ORN का एक फ़ायदा रहता ही है कि आपको जो भी चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और मैंने पॉलिटिकल लिया था जिसमें मोर दैन क्वेश्चन है और उसके एक्सप्लेनेशन भी है और PYQ भी है। तो एक फ़ायदा रहता है यहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर में रहने का, आपको कुछ भी चाहिए यहाँ पे मिल जाता है। तो UPSC इज़ ए हब टोटली। और फिर मैं आ गया अपनी लाइब्रेरी और तीन ऑलमोस्ट मैंने 3 सेशन कंप्लीट किए हैं, तो ठीक ठाक रहा है। एंड टेस्ट वेस्ट के बाद थोड़ा सा एग्जैगरेशन हो जाता है एंड बट ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा और पोर्शन बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करेंगे। एंड पॉलिटी का टेस्ट है तो एक्चुअली यही कंप्लीट करना होता है। एंड 1-2 सेशन और करेंगे फिर, और वो कम से कम रखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। होप गाइस तुम लोग को वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है। सो मिलते हैं जल्दी तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय, टेक केयर।